मैम नमस्ते। मैम, महिलाओं में गर्भावस्था के दिनों में खासकर प्रथम 3 महीनों में कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रेगनेंसी जो होती है महिलाओं के लिए बहुत ही एक कह सकते हैं एंजॉय करने की चीज़ है। ये कोई बीमारी नहीं होती है। प्रेगनेंसी बहुत ही नेचुरल चीज़ है, एक नेचुरल कॉन्सेप्शन होता है ये, जिसमें महिलाओं को अपना हर मोमेंट जो है वो एंजॉय करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें कि शुरू के 3 मंथ जिसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, जो कि शुरुआत के जो 3 मंथ्स होते हैं यानी कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही प्रीसियस होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मिसकैरेज के। तो हम लोग जो सबसे पहले बात करते हैं कि डाइट में पेशेंट को यानी कि जो महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनको डाइट बहुत ही सोच समझ के अपना प्लान करना चाहिए और अगर पॉसिबल है तो किसी डाइटिशियन से कंसल्ट भी कर लेना चाहिए या फिर जिस भी डॉक्टर, जिस भी ऑब्स्टेट्रिशियन के नज़र में है वो लोग जिससे भी कंसल्ट कर रहे हैं उनसे भी पूछ लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं बता दूं कि आप शुरू के 3 मंथ्स में ख़ासतौर से पपीता, अनानास, कीवी या फिर कुछ ऐसे खाने का कुछ ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल ना करें जो बहुत ही ज़्यादा जो है कह सकते हैं हीटेबल है, बहुत ज़्यादा उसका जो अंदर का तासीर कह सकते हैं कि बहुत गर्म है, उसका इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ बहुत ही हेक्टिक वर्क, बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज या फिर सीढ़ी का बहुत ज़ोर से चढ़ना, ज़ोरों से उतरना, इस तरह से और बहुत हेवी वेट लिफ्ट नहीं करनी चाहिए। बाकी प्रेगनेंसी में कुछ ऐसा ख़ास सावधानी बरतने का ज़रूरत नहीं होता है। बस शुरुआत के जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें जो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं उसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ कुछ विटामिन्स होते हैं जस्ट लाइक फॉलिक एसिड, जिसका सेवन करना बहुत ही ज़रूरी होता है शुरू के 3 मंथ्स में। इससे क्या होता है कि पेशेंट जो है बहुत सारी बीमारियों से, पेशेंट का जो होने वाला बेबी है, फीटस है, वो बच सकता है। जस्ट लाइक स्पाइना बाइफिडा से बच सकता है, एनेन्सेफेली यानी कि जो दिमागी रोग होता है, तो इन सब चीज़ों से बच्चा जो है वो सेफ़ रहेगा और साथ ही साथ बच्चा स्वस्थ भी होगा। इसलिए जो शुरू के जो लाइफ होते हैं, शुरू का जो 3 मंथ्स का जो फीटल लाइफ होता है बहुत ही प्रीसियस होता है। तो पेशेंट को उस टाइम में अगर कहा जाए तो रेस्ट में ज़्यादा रहे और बहुत हेक्टिक वर्क ना करे तो बेस्ट है। साथ ही साथ अपना 8 से 10 घंटे का स्लीपिंग आवर्स भी कंप्लीट करे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। समय से खाना खाना है, जैसे सुबह उठने के बाद 2 घंटे के अंदर में आपको ब्रेकफास्ट ले लेना है, फिर आपको दोपहर का खाना जो है एटलीस्ट समय से लेना है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा देर तक प्रेगनेंसी में खाली पेट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो है कि बहुत हेवी वेट लिफ्ट नहीं कर सकते आप। पपीता से थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं कि पका पपीता जो होता है वो सेफ़ होता है, ठीक है। और जो कच्चा पपीता होता है उसे हम लोग अवॉइड करने बोलते हैं पेशेंट को। लेकिन लोगों के मन में ये मिथ होता है कि पपाया प्रेगनेंसी में खाना ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पपाया के लिए मना करते हैं। कच्चा पपीता मना करते हैं क्योंकि कच्चा पपीता में जो होता है ना वो पेपेन होता है, जो कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है और मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो वी विल से दैट कि हाँ आप कच्चा पपीता अवॉइड करो, तो पेशेंट पूरे तरह से पपीता ही अवॉइड कर लेते हैं कि कोई ठिकाना नहीं है। यानी फलों में कच्चा कच्चा पपीता अवॉइड करना चाहिए फलों में ख़ास तौर से। साथ ही साथ अनानास भी अवॉइड करना चाहिए और हेवी वर्क और हेक्टिक लाइफ साइकिल थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जर्नी नहीं करना है, फ़्लाइट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है शुरू के 3 मंथ्स में। उसके बाद आपको जो करना है करो। प्रेगनेंसी एकदम एंजॉय करने की चीज़ है। बेबी शूट करो, बेबी शो करो, जो करना है करें। थैंक यू।